अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, आज इमरान खान के साथ अडयाला जेल में अहम तरीन मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। और आज उन्होंने इमरान खान का पैगाम बाहर आकर बताया है कि जो डी चौक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया, इस पर इमरान खान ने क्या कहा है। लेकिन हैरान कुन तौर पर यह मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने की है। इमरान खान की बहनों को उनके साथ नहीं मिलने दिया गया। वो 5 घंटे तक अडयाला जेल के बाहर इंतजार करती रहीं कि आज उन्होंने मुलाकात करनी थी, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और दूसरे लोगों को, बैरिस्टर गौहर अली खान और दूसरे लोग, उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ आज इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए अंदर ले जाया गया। और उन्होंने बाहर आकर बताया है कि इमरान खान ने क्या रिस्पॉन्स किया है। मैं पहले आपको यह बता चुका हूं कि यह बड़ा इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए, कि बाहर जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल एज इट इज जाकर इमरान खान को बताया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान किस तरीके से निकले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का किरदार किस तरीके का रहा, और हुकूमत ने डी चौक के अंदर क्या किया। ये सारी चीजें इमरान खान को बिल्कुल सही तरीके से बताई जाए। अब यह पता उस दिन लगेगा जिस दिन अलीमा खान या इमरान खान की अहलिया इमरान खान के साथ अडयाला जेल के अंदर मुलाकात करेंगी। इमरान खान ने जो आज बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, लेकिन उससे कबल हामिद मीर ने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। मतीउल्लाह जान, जिनके ऊपर हुकूमत ने एक मुकदमा दर्ज किया था और बाद में उस मुकदमे को ख़त्म कर दिया गया, उन्होंने बड़े अहम तरीन इंकशाफात किए हैं कि वो हॉस्पिटल गए, उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, क्या हालात वाक़यात थे, वो चीज़ें भी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हामिद मीर ने कहा है कि लाशें छुपाने वाली हुकूमत ने जमहूरियत को एक जिंदा लाश बना दिया है। तारीख यह बताती है कि जमहूरियत के नाम पर आमरीयत ज़्यादा देर तक कायम व दायम नहीं रह सकती। हमें सिर्फ सोगवाराने जमहूरियत नहीं बनना, बल्कि इस जमहूरियत को मरने से बचाना है। जमहूरियत ना बची तो पाकिस्तान का बचना मुश्किल होगा। मजीद उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 26 नवंबर को बहुत बड़ा ब्लंडर किया। फायरिंग से लोग हट गए तो वज़रा ने बयान दिया कि ये लोग दुम दबाकर भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी हुकूमत के हाथों पर खून के दाग लग जाएं तो वो मजबूत नहीं रहती। हर गुजरते दिन के साथ लोगों के सवालात बढ़ते जाते हैं, और अब तो एक ही सवाल है, हर जगह पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आखिर ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि हुकूमत ने गोली चलाई। और अब जब गोली चलाई है, इसके वहां पर ऐनी शाहदीन मौजूद हैं, हामिद मीर खुद वहां पर मौजूद थे, हबीब अकरम मौजूद थे, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था, वो सारे के सारे बता रहे हैं कि भाई इन्होंने गोली चलाई। यहां तक कि कल सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई अबसार आलम की, जो कि हुकूमती साइड लेते हैं। उनकी वीडियो के अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, जब उन्होंने कहा कि भाई नीचे बैठ जाएं, उनकी वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से उनके अकब से फायरिंग की आवाज आ रही है। अब जरा आ जाए मतीउल्लाह जान के ऊपर। मतीउल्लाह जान उस रात को गए थे हॉस्पिटल्स के अंदर, और ये कोशिश कर रहे थे कि पता चले कि अगर यहाँ पर जख्मी आए हैं तो कितनी तादाद के अंदर आए हैं, और अगर लोगों की जान गई है तो कितने लोग हैं जिनकी जान गई है। तो उनके ऊपर फिर एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, उनको पकड़ लिया गया था, साथ में साकिब बशीर साहब को भी पकड़ लिया गया था, उनको फिर छोड़ दिया गया, और मतीउल्लाह जान इनको ले गए थे, फिर अदालत के अंदर पेशी हुई और उस मुकदमे को खारिज कर दिया गया। मतीउल्लाह जान कहते हैं कि हम जब गए हॉस्पिटल के अंदर और हमने वहां पर रजिस्टर देखा जहां पर सारे का सारा रिकॉर्ड होता है, तो हमने उस रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड देखा, जो रेंजर के एहलकार शहीद हुए थे उनका रिकॉर्ड देखा, कुछ और लोगों का रिकॉर्ड भी उसके अंदर था, और लिखा हुआ था उनके रिकॉर्ड के आगे कि ये लोग यहाँ पर आए हैं और ये सूरत हाल है। लेकिन दोबारा जब वो रजिस्टर चेक करने के लिए गए तो वो रजिस्टर ही वहां से गायब कर दिया गया था, और ये वो रजिस्टर था जिसके अंदर मरने वालों की तफसीलात दर्ज थी। ये बात मतीउल्लाह जान ने बताई है। मजीद उन्होंने कहा कि हम अस्पताल पहुंचे तो हमने कोशिश की कि इनके जो सरबराह हैं अस्पताल के, हम उनके साथ मुलाकात करें, पिम्स के सरबराह। तो उनका जो ऑफिस था, उनके ऑफिस को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी एक वफाकी मशीर ने, जो कि वफाकी मशीर बराए सेहत है, वो अंदर कुंडी लगा के अंदर से लॉक करके तो अंदर इंतहाई अहम मीटिंग कर रहे थे, और बाद में उनसे सवालात भी पूछे गए थे, उन्होंने किसी सवाल का सही जवाब भी नहीं दिया। मतीउल्लाह जान ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से गिरफ्तारियों की बड़ी तादाद जाहिर करने का एक मकसद यह भी हो सकता है कि हलाकतों की असल तादाद को छुपाया जाए।
کیونکہ لوگ جب گھروں کو نہیں پہنچے تو خوف پیدا ہو گیا کہ ہلاکتیں ہو گئی ہیں، لیکن بڑی تعداد میں گرفتاریوں کا بتا کر یہ تاثر دیا گیا کہ لوگ مارے نہیں گئے بلکہ گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ بات مطیع اللہ جان نے کی ہے۔ مزید انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ حوالات کے اندر قید افراد نے بتایا، کیونکہ ان کو بھی بند کیا گیا حوالات کے اندر، تو وہاں پر لوگوں نے ان کو بتایا کہ پولیس نے پمز ہسپتال کے قریب ایک نجی گاڑی پر تحریک انصاف کے جھنڈے لگائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی کوئی اس گاڑی کے قریب جاتا تھا پولیس ان کو فوراً گرفتار کر کے تھانوں کے اندر بند کر دیتی تھی۔ اسی طرح اسلام آباد کے تھانوں کو لوگوں سے بھر دیا گیا۔ یہ ساری کی ساری باتیں مطیع اللہ جان نے کی ہیں۔ دوسری طرف حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، حکومت بھی اپنا بیانیہ بنا رہی ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ سارے کا سارا قصور جو ہے وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا تھا، تحریک انصاف کے اندر لڑائی لگی ہوئی ہے، یہ لوگ خود ایک پیج کے اوپر نہیں ہیں۔ اب حکومت یہ بیانیہ بنا رہی ہے تاکہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہر طرف سے وہ سوال ذرا دب جائے۔ یہ ایک صحافی ہیں سلمان درانی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ذرا اس کو غور سے دیکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف میں لڑائی والا بیانیہ چلا چلا کر تھک گئی ہے، کسی کا دھیان ہی نہیں گیا اس جانب۔ اصل دھیان ابھی بھی اس طرف ہے کہ گولی کیوں چلائی، اور تو اور اب انکوائری کمیشن بنا کر عوام کو ڈرانے والا حربہ بھی کام نہیں آ رہا۔ لوگ سانحہ 26 نومبر سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے۔ یہ بات انہوں نے کی ہے۔ آج ایک اور بڑی خبر یہ بھی تھی کہ شاہ محمود قریشی کو لاہور سے راولپنڈی لے کر جایا گیا اڈیالہ جیل کے اندر، اور جی ایچ کی حملہ کیس میں آج ان کو وہاں پر جانا تھا، عدالت کے اندر پیش ہونا تھا۔ شاہ محمود قریشی نے آج ایک بڑی اہم بات کی ہے، یہ فیصل چودھری صاحب نے باہر آ کر بتایا۔ انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی نے آج کہا کہ مجھے وفا کی سزا دی جا رہی ہے، 16 مہینے سے قید میں ہوں، میں سے یہ زیادہ ہوں، میرے سر کے اوپر قرآن رکھیں۔ 9 مئی کے واقعہ پر پروسیکیوشن سے بھی سوال کریں، میں ملوث ہوتا تو اداروں، قوم اور ملک سے معافی مانگتا۔ ہم بے گناہ ہیں، کس جرم کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے؟ عمران خان نے کہا کہ شاہ صاحب کے خاندان پر اعتماد کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ بات کی ہے فیصل چودھری صاحب نے باہر آ کر، عمران خان کے جو وکیل ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان، آج انہوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی، اور جو بھی عمران خان نے اندر باتیں کی ہیں انہوں نے آ کر باہر بتائی ہیں۔ لیکن میں آپ کو ابھی یہ بتا دوں، تحریک انصاف کے کارکنان، ووٹر اور سپورٹر ان باتوں پر اس لیول کے اوپر جا کر یقین نہیں کرتے جیسے پہلے کبھی کیا کرتے تھے۔ لوگ اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آخر وہ کیا وجہ ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان کو تو اندر جانے دیا گیا، ان کی تو ملاقات کروا دی گئی، لیکن علیمہ خان کو جو کہ عمران خان کی بہن ہے ان کو 5 گھنٹے تک اڈیالہ جیل کے باہر روکا گیا، ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ لوگ اب یہ سوالات پوچھ رہے ہیں۔ بہرحال بیرسٹر گوہر علی خان نے جو بات بتائی ہے کہ عمران خان نے اندر سے آج کیا باتیں کی ہیں وہ ذرا آپ سن لیں، اہم باتیں ہیں، بلکہ انتہائی اہم باتیں ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ آج جب ہم عمران خان کے ساتھ ملے تو ان کو 26 نومبر کے حوالے سے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ یہ فائنل کال تو عمران خان نے دی تھی، لیکن عمران خان کو اندر کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے لوگ نکلے ہیں یا نہیں نکلے، میری قیادت نکلی ہے یا نہیں نکلے، گئے ہیں، احتجاج ہوا ہے، کس لیول کا احتجاج ہوا ہے، جو 3 مطالبات تھے جو سامنے رکھے تھے، کیا حکومت نے کوئی مطالبہ مانا ہے یا نہیں مانا ہے، عمران خان کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم نے عمران خان کو شہداء کے بارے میں بتایا، انہوں نے سب سے پہلے تعزیت کی، افسوس کا اظہار کیا۔ عمران خان نے کہا کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ پرامن مظاہرین کے اوپر گولیاں چلائے۔ انہوں نے پیغام دیا کہ جو شہید ہیں ان کے لیے پوری قوم قرآن خوانی کرے۔ مزید انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر، سینٹ کے اجلاس کے اندر آپ لوگ بھرپور احتجاج کریں، وہاں پر ساری کی ساری باتیں اٹھائیں اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، اور اگلا جو بھی لاہ عمل ہے اس کا اعلان عمران خان بعد میں کریں گے۔ یہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر علی خان نے باہر آ کر آج باتیں بتائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے تمام قیادت کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ متحد رہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پاس ٹی وی اور اخبار کی سہولت نہیں تھی، ہم نے ان کو آگاہ کیا، اور انہوں نے رینجر اور پولیس کے اہلکار کی شہادت کے اوپر بھی افسوس کا اظہار کیا اور ہدایت کی ہے کہ ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں۔ عمران خان نے کہا کہ کسی کو کوئی حق نہیں تھا کہ کوئی گولی چلاتا۔ یہ بات عمران خان نے دوبارہ کہی۔ اچھا، بیرسٹر گوہر علی خان سے لوگوں نے سوالات بھی پوچھے، اور آج سوالات ذرا سخت تھے۔ سوال یہ کیا گیا کہ جناب محترم، جب آپ کے لوگوں کے اوپر گولی چلی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، تو آپ ہاسپٹل کیوں نہیں پہنچے؟ آپ کی قیادت آپ کے کارکنان کے ساتھ کیوں نہیں تھی؟ کارکنان آگے کیوں نکل گئے؟ تو اس کے اوپر بیرسٹر گوہر علی خان صاحب آج ذرا تھوڑا سا غصہ بھی کر گئے، تھوڑا سا ہڑبڑا بھی گئے۔ انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا جی
डी चौक पर आना कोई मकसद नहीं था, किसी भी लीडर को यह नहीं कहा था कि उसने उसी वक्त के ऊपर डी चौक के ऊपर आना है। ये बातें वो लोग कर रहे हैं जो तफरका डालते हैं, ये बातें बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कर रहे हैं, और भी उनसे आज बड़े सख्त सवालात किए गए बैरिस्टर गौहर अली खान से, और आज जरा वो थोड़े से गुस्से के अंदर भी नजर आए। असद तूर ने एक बड़ी अहम बात की है, उन्होंने कहा कि आज के दौर में एक सहाफ़ी की सही होने की दलील यह है कि उससे हुकूमत खौफजदा हो, और खौफजदा होकर उस सहाफ़ी के ऊपर जाली मुकदमात बनाए, तभी आप उसको सहाफ़ी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत आपको सहाफ़ी तस्लीम करे, हुकूमत ये कहे कि आप सहाफ़ी हैं, तो इसका मतलब है कि आप एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के तर्जमान बन चुके हैं। ये बात असद तूर ने की है। सलमान कमराजा ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि वीगो डाले, बंदूकें, बूट हर मुल्क में होते हैं, बाकी ममालिक में ये सब इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ कौम दबने के लिए तैयार नहीं होती। जिस दिन कौम खड़ी हो जाए ये सब खिलौने गैर अहम हो जाते हैं। ये बात की है सलमान अकरम राजा ने। मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उन्होंने आज एक इंतहाई अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि समझने से कासर हूं कि जो भी शख्स इस नाम नहाद जमहूरी निज़ाम का हिस्सा है, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन, मुजाहिरीन पर गोली चलने का दिफा कैसे कर सकता है। लाइव फायर का इस्तेमाल तो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग से भी साबित है। वर्कर चाहे पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो या पीटीआई का हो, किसी भी जमात का हो, वो तो अपने कायद की मोहब्बत के अंदर निकलता है। डंडे, आंसू गैस तो सियासी कल्चर के अंदर तस्लीम किए जाते रहे हैं। एंड डी चौक के अंदर गोली चलाना एक नई इब्तदा है। खुदा खैर करे इसके इंतहा बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। ये बात मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने की है। बाबर अवान ने एक बात की, उन्होंने कहा कि तमाम केसों के बावजूद इमरान खान माइनस नहीं होंगे, ना इमरान खान टूटेगा, ना इमरान खान डील मांगेगा। जिस दिन इमरान खान कहेंगे हम दोबारा एहतजाज के लिए निकलेंगे और हम दोबारा डी चौक पहुंच कर दिखाएंगे। ये बात की है बाबर अवान ने। असद कैसर ने एक बात की, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ अदारों और आवाम के दरमियान तनाव और टकराव के खिलाफ है। हम नहीं चाहते कि हमारी आवाम और हमारे अदारे आपस के अंदर लड़े। उन्होंने कहा कि रियासती अदारे, हम नहीं चाहते कि रियासती अदारे कमज़ोर हों, अलबत्ता रियासती अदारों को आईने पाकिस्तान का पाबंद होकर किरदार अदा करना होगा। यह बात की है असद कैसर ने। इसी तरह जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत दहशतगर्द और कातिल है। इमरान खान ने जमहूरी तौर पर एहतजाज की कॉल दी, आप उनसे पुरअमन हक के एहतजाज और अब हक के जिंदगी छीन रहे हैं। मतीउल्लाह जान पर केस करने वाले खुद नशई हैं। यह उन्होंने बात की है सेनेटर मुश्ताक अहमद ने। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उन्होंने भी एक बात की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जिसने भी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। टास्क फोर्स बना दी गई है जो ऐसे लोगों की निशानदाही करेंगे। इसके अलावा एक और खबर भी है। वो खबर ये है कि हुकूमत ने इस चीज़ के ऊपर भी काम शुरू कर दिया कि जो लोग उस दिन एहतजाज में वहाँ पर शरीक थे, जियो फेंसिंग के जरिए लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक और बात भी आई। उन्होंने कहा जी हमने अभी तक जो फिगर दिए हैं कि जो लोग हमारे वहाँ पर शहीद हुए हैं, 12 फिगर, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर पक्के खड़े हैं और ये लोग हमारे शहीद हैं, और डाटा भी आ रहा है। जैसे जैसे डाटा आएगा हमें पता चलेगा, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला ये है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर कारकुनान का पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। अज्यूम ये किया जा रहा है कि वो सारे के सारे गिरफ्तार हैं। ये अजम्पशन की जा रही है कि वो सारे के सारे गिरफ्तार हैं, लेकिन 5, 10, 15 दिन गुजरने के बाद अगर उनको अदालतों के अंदर पेश नहीं किया जाता तो फिर परेशानी और बढ़ जाएगी। हुकूमत से सवालात और सख्त होते जाएंगे कि बताओ वो लोग कहाँ पर हैं, वो कहाँ गए हैं, उनको आसमान उठाकर ले गया या ज़मीन निकल गई है, वो लोग गए कहाँ पर। बहरहाल पता चलेगा कि हुकूमत ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया ये उनको अदालतों के अंदर पेश करें, बताएं कि उन लोगों का क्या कसूर था, उन्होंने क्या जुर्म किया, क्या वो लोग अपने साथ कुछ लेकर आए थे, क्या उन लोगों ने भी अहलकारों के ऊपर कोई हमला किया था। ये हुकूमत को साबित करना पड़ेगा। इमरान खान के जो आज इमरान खान का बयान सामने आया, मैंने सारी चीज़ें आपके सामने जो है मैंने सब आपके सामने रख दी है। अब आपने फैसला करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुनान, उनका वोटर सपोर्टर इस चीज़ के ऊपर एतमाद करेगा या नहीं करेगा। आगे जो भी होगा इंशाल्लाह आप तक पहुंचाऊंगा। मुझे आप इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए, इस मुल्क के करोड़ों लोगों पर अल्लाह अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और इसके अलावा एक और दुआ भी आपने करनी है कि वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे, और अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह पाक उनके ऊपर अपना फैसला सादर करे।
آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.